नमस्कार मित्रों। फ्री टेम्पल मूवमेंट। अभी हाल ही में हुए घटनाक्रम में हमने ये सुना कि तिरुपति मंदिर में बनने वाले लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल होने वाली घी में गाय की चर्बी का प्रेजेंस है। ऑल्दो ये मैटर तो जो है कोर्ट में है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए आज ये हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का वो है फ्री टेम्पल। तो आखिर मंदिर मुक्ति का जो अभियान है, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जो आज की तारीख में बात कर रहे हैं, अलग अलग नेतृत्व जो है इसकी बात कर रहे हैं, तो आखिर ये है क्या, इसके बारे में हम जो है प्रकाश डालते हैं। इसके बारे में हमारा आज का पार्ट का डिस्कशन रहेगा। तो जब हम बात करते हैं फ्री टेम्पल की, तो फ्री टेम्पल का जो है ऑपोजिट होगा टेम्पल कंट्रोल। तो इसका मतलब है कि टेम्पल इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन। तो आखिर वो टेम्पल कंट्रोल कर कौन रहा है? तो हमें जवाब मिलता है कि राज्य सरकारें जो हैं वो टेम्पल का नियंत्रण अपने पास लेके रखी हुई हैं। ठीक है, तब हमारे पास सवाल आता है कि अगर राज्य सरकारों ने मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में ले रखा है तो मस्जिदों का और गिरजाघरों या चर्च का नियंत्रण भी राज्य सरकारों ने अपने हाथ में ले रखा होगा। तब हमें जवाब मिलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मस्जिदों का और गिरजाघरों चर्च का जो नियंत्रण है, उनका जो मैनेजमेंट है, उनका प्रबंधन है, वो पूरा का पूरा उनकी कम्युनिटी के द्वारा किया जा रहा है, उनके बोर्ड्स या कमिटीज को बना करके। लेकिन मंदिरों के केस में ये चीज नहीं है। हमारे जितने भी बड़े मंदिर हैं उन सभी को कंट्रोल कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अब सवाल आता है कि कंट्रोल का मतलब क्या है? कि जब मैं बोलता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मंदिरों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके रखी हुई है, तो इस कंट्रोल का मतलब क्या होता है? तब हमें पता चलता है कि जितना भी वहां पे मैनेजमेंट है, जितना भी प्रबंधन है, जितनी भी व्यवस्थाएं होनी है मंदिर के अंदर, वो सारी की सारी राज्य सरकार के द्वारा चुना हुआ जो या अपॉइंटेड जो उनका प्रतिनिधि होगा, जो कि टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी का हेड होगा, या किसी कमेटी को कह लो या एग्जीक्यूटिव बॉडी कह लो वहां पे, या बोर्ड कह लो, उसमें जो टॉप मेंबर होगा, जो टॉप हेड होगा, वो कौन अपॉइंट करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और वही अल्टीमेट डिसीजंस ले रहा होगा कि किस तरीके से मंदिर का नियंत्रण होगा, किस तरीके से मंदिर में व्यवस्थाएं की जाएंगी, किस तरीके से मंदिर में कार्यभार होंगे। और दूसरा पक्ष इसका ये है कि मंदिर में जो पैसा आ रहा होगा उस इनकम का, और साथ ही साथ उसको किस तरीके से खर्च करना है, इसका प्रबंधन भी, इसका भी मैनेजमेंट, इसकी भी व्यवस्था सारी के सारी वो राज्य सरकार का प्रतिनिधि ही कर रहा होगा। तो अब सवाल यह आता है कि क्या राज्य सरकारों के पास अधिकार है कि वो टेम्पल को कंट्रोल कर सके? तो जवाब आता है हाँ। आर्टिकल 25(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन says that government can regulate and restrict the financial, economic, political and secular activity which is related to the religious practice and providing the social welfare and reform or the opening up of the Hindu institutions which are public in character to all the classes and sections of the Hindu society। तो यहां से हमारे पास आता है, लेकिन कि गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, ये तो समझ में आता है, लेकिन बात ये आती है कि आखिर ये अधिकार हमारे यहां पे, हमारे संविधान में सरकार को दिया क्यों गया? हमारे संविधान में इस चीज को ऐड इसलिए किया गया क्योंकि अगर मैं बात करता हूं कि वी आर अ सेक्युलर नेशन, और अगर मैं पाश्चात्य सेक्युलरिज्म को समझना चाहूं तो पाश्चात्य सेक्युलरिज्म यह कहता है कि गवर्नमेंट और चर्च वो दोनों बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, एक दूसरे के मैटर में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह बड़ा क्लियर कट डिफरेंस है। लेकिन हमारे यहां पे क्योंकि जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर था, जहां पे हम देखेंगे कि हमारे यहां पे कुछ कास्ट जैसी बातें थी, वहां पे हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट को इस बात के लिए संविधान ने एम्पावर किया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर जो है वो रिलीजियस स्ट्रक्चर के आधार पर ही बना था, ऐसा मानते हैं लोग, लेकिन क्योंकि अपनी जो है तो हमारी नैरो अंडरस्टैंडिंग है हमारे सनातन धर्म के बारे में, और साथ ही साथ जो है तो वो डिस्टॉर्टेड भी है
वो एक अलग जो है कंसर्न है बात करने का, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। लेकिन जो हम इमीडिएट उसमें देख रहे हैं उसको हम बात करते हैं कि क्योंकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं रिलीजियस स्ट्रक्चर को आधार मानता है, उसी के आधार पर हमारा सोशल स्ट्रक्चर बना, जिसमें हमने देखा कि कास्ट वाज अ थिंग। तो कहीं ना कहीं उस चीज को, क्योंकि हम 1947 के बाद जब आजाद हुए और उसके बाद हमने देखा कि हम सभी को समान रूप से देख रहे हैं, सभी को किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो जो प्रॉब्लम्स थी लाइक टेम्पल एंट्री बैन या अनटचेबिलिटी, इन सब को अगर देखा जाए तो उनकी मूलभूत जो समस्या जो हम देखेंगे कि वो कहां से आ रही है, उसका सोर्स क्या है, दैट वाज द रिलीजन। तो यहां पे हमारी सरकार को इस बात का अधिकार दिया गया कि आप रिलीजियस रिफॉर्म्स कर सकते हो ताकि लोगों को किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़े। और इस बेसिस पे हमारी सरकार को यह अधिकार है कि वो रिलीजियस इंटरवेंशन या रिलीजियस इंटरफेरेंस कर सकती हैं, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। अब बात यह आती है कि क्या ये आजादी के बाद से ही शुरुआत हुई या इसका कोई अपना इतिहास रहा है टेम्पल कंट्रोल का। तो हम अगर मंदिरों का इतिहास देखें तो मंदिर हमारे यहाँ पे बहुत प्राचीन समय से हैं। हमारे यहाँ पे मौर्य समय से अगर हम देखने जाएं तो आज से 2300 साल पुराने इतिहास हमारे पास मिलेगा मंदिरों की व्यवस्था का। और मंदिरों की व्यवस्था में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो भी राजाओं ने रहा है उन लोगों ने वहां पे डोनेशंस करते थे और मंदिर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हुआ करते थे। लेकिन अगर हम आते हैं कब, जब से हमारे यहाँ पे टर्किक इन्वेजन चालू हुआ, आक्रांताओं ने आकर के जिस तरीके से मंदिरों को लूटने का प्रयास किया। सोमनाथ का इतिहास हमें पता है, हमें पता है कि इस तरीके से औरंगजेब ने जो है तो मंदिरों को तोड़ने के लिए डिक्री जो है तो ऑर्डर्स जारी किए थे। साथ ही साथ हमें अयोध्या का इतिहास तो पता ही है, राम मंदिर का। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास एक पुराना इतिहास है जहां पे मंदिरों को टारगेट किया गया। उसके बाद हम आते हैं कहां पे, ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में 1810 से लेकर के और 1817 के बीच में बॉम्बे, बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसी में अलग अलग लेजिस्लेशन, अलग अलग लॉ, अलग अलग कानून बनाए गए ब्रिटिश के द्वारा, ताकि वो मंदिरों को कंट्रोल कर सके, उनके ऊपर जो है इंटरफेयर कर सके, उनके ऊपर मैनेजरियल कंट्रोल ला सके। उसके बाद जो है तो ओवर द टाइम उन्होंने बहुत सारा जो है तो अलग अलग पार्ट में करने का कोशिश किया और उन्होंने कंट्रोल किया भी। साथ ही साथ हम 1925 में आते हैं, वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहा जहां पे हम देखेंगे कि ब्रिटिश इंडिया को मैं यहां पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि जैसा आज की तारीख में अगर हम जो है तो भारत को देख रहे हैं तो एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है। तो उस समय पर हमारे यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे एक इंपीरियल लेजिस्लेचर है जो कि केंद्र सरकार कह सकते हो, दूसरी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है जो कि राज्य सरकारों की तरह मान सकते हैं आप। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को यह अधिकार दिया गया 1925 में कि आप टेम्पल का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं, मेंटेनेंस उनका हाथ में ले सकते हैं, मैनेजमेंट अपने हाथ में ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम आजादी के बाद। आजादी के बाद इसी 1925 के लेजिस्लेशन को, इसी 1925 के नियम को, कानून को आधार मानते हुए सबसे पहले मद्रास जो स्टेट था, जो कि आज तमिलनाडु है, उसने एक लेजिस्लेशन बनाया और टेम्पल कंट्रोल को लेने का काम किया। उसके बाद सक्सेसिव लेजिस्लेशन जो है तो बिहार लेके आता है। और आज की तारीख में हमारे पास अगर हम देखने जाएं तो साउथ के तो हमारे सारे स्टेट्स, चाहे कर्नाटक की बात कर लें, केरल की बात कर लें, आंध्रा की बात कर लें, हमारे यहाँ तेलंगाना की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ जो है तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, इस तरीके से हमने देखा कि कई राज्यों ने अलग अलग टाइम में टेम्पल को कंट्रोल करने के लिए अपने यहां पर नियम बनाए। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है कहीं ना कहीं टेम्पल को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम 1810 की कहानी देखें तो 1810 में ब्रिटिश ने जिस तरीके से टेम्पल को कंट्रोल करने की बात कही, उनका अपना मोटिव हो सकता है भाई, वो बाहर से आए हुए थे, उनका मोटिव था क्योंकि टेम्पल जो है वो एक बड़ा रिच सोर्स हुआ करते थे वेल्थ के, तो उनका अपना पर्पस हो सकता है कि भाई वहां कंट्रोल करके, और उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम टेम्पल का कंट्रोल इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि वहां पे जो पैसा है उसका मिसमैनेजमेंट हो रहा है और इसलिए हम जो है उसको सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। और ये अपने आप में जो है तो एक बड़ा मजाक ही है कि भैया जो है तो वो हमें ये बताएंगे कि मैनेज कैसे करना है पैसा हमें। तो ब्रिटिश ऐसा कर रहे हैं, हमें समझ में आता है, लेकिन आजादी के बाद हमारी सरकारें आ गई हैं और वो अगर इस चीज को अगर आज बोलें, ऑल्दो उनका कहना यही है कि जो प्रोसीड्स हमें हासिल हो रहे हैं मंदिरों से, जो पैसा हमें मिल रहा है हमें, उसका हम इस्तेमाल कहां कर रहे हैं,
एक तो टेम्पल मैनेजमेंट में, साथ ही साथ कुछ दूसरे छोटे मोटे टेम्पल्स हैं उनके मैनेजमेंट में, और उसके बाद जो है तो हमारी वेलफेयर एक्टिविटीज में, लाइक एजुकेशन है, ऑर्फनेजेस है, हॉस्पिटल्स हैं, इस तरीके के कार्यों में हम वहां का पैसा खर्च कर रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है तो बड़ा एक टेम्पल कंट्रोल हो गया है स्टेट्स के हाथ। अब हम बात करते हैं आज का जो मूवमेंट है फ्री टेम्पल का, उसके बारे में। हमारे जो है कई संगठनों ने और कई जो है इंडिविजुअल नेताओं ने इस बात को सामने रखा कि अब हमें अपने मंदिरों को आज़ाद करने की ज़रूरत है स्टेट के कंट्रोल से। किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये समस्या रही होगी कि हाँ भाई, हमारे यहाँ पे जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात रही होगी, उसके लिए लेजिस्लेशन लाया गया, उसके लिए संविधान में व्यवस्था की गई कि ऐसा ना हो। सरकारों को जो है उस बात की जो है तो सरकारों को अधिकार दिया गया कि आप ऐसा लेजिस्लेशन ला सकते हो जिसके वजह से डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सके। अब बात आती है कि क्या आज उसकी आवश्यकता है? आज हमें यह समझ में आता है कि आज हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई केस आता नहीं है जहां पे हम डिस्क्रिमिनेशन को जो है तो देख पाए कि टेम्पल में जो है किसी से पूछा जाए कि आप कौन हो, या टेम्पल एंट्री में किसी प्रकार का जो है तो किसी के ऊपर पर्टिकुलर बैन लगाया जाए, या जो है तो किसी को अनुमति ना हो आने की। ऐसा तो हम नहीं देखते। दूसरी बात, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। हम ये जानते हैं कि सनातन परंपरा में, सनातन व्यवस्था में, सनातन सभ्यता में हिंदुओं के लिए मंदिर का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, हमारी आस्था का केंद्र रहे हैं, और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वहां पे जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाए, वहां पे जो चीजें की जाए, वो हमारे आस्था को किसी भी प्रकार से आहत नहीं करें। और इसके लिए तभी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं जब सनातन धर्म को जानने वाला कोई वहां पे मैनेजमेंट करने की पोजीशन में होगा। आप किसी को भी बैठा देंगे और वो मैनेजमेंट पोजीशन को होल्ड करेगा, तो वो उन सब चीजों के बारे में उतना जानकारी नहीं रखता है कि किस तरीके से चीजें की जा रही हैं। इसलिए हमारे लिए महत्व की बात है कि वहां पे सनातन परंपरा को, सनातन सभ्यता को जानने वाले लोग ही उस चीज को मैनेज करें। तो इसलिए आज की तारीख में जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है और जिस तरीके का जो है तो एक जन आंदोलन में परिवर्तन हो रहा है इसका, वो एक देखने वाली बात है। अभी आंध्र प्रदेश में क्योंकि ये घटना घटी है, तो वहां के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने एक बात कही कि सनातन धर्म के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और इस बात को मैं बिल्कुल मुखर रूप में सपोर्ट करता हूं। सनातन धर्म के बारे में बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना ही पड़ेगा, और उसके पीछे मैं आपको कारण बताना चाहता हूं। क्योंकि जब आप 100 बार सोचने के बाद 101वीं बार में जाएंगे तो भी आपको लगेगा कि अभी आप सनातन धर्म के बारे में सब कुछ नहीं जान पाए हैं। और सिर्फ 100 बार एक जन्म में सोचेंगे तो भी जो है वो तो बहुत छोटा सा लाइफ स्पैन है, टाइम स्पैन है। अगर आप 100 जन्मों तक जो है सनातन धर्म को सोचेंगे, विचारेंगे, अध्ययन करेंगे, और 100 जन्मों के बाद भी आप आएंगे तो भी आप पूरी तरीके से सनातन धर्म को नहीं जान पाएंगे। ये खूबसूरती है सनातन धर्म की। इसलिए सनातन धर्म को जो है किसी प्रकार से डिफेम करने से पहले या उसके बारे में किसी भी प्रकार का वक्तव्य देने से पहले मैं कहूंगा कि आपको जो है सनातन धर्म की गहराई को समझने की आवश्यकता है। मंदिर हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं। हमने देखा किस तरीके से लोगों ने जो है मंदिरों को टारगेट किया, किस तरीके से जो है जो पावर में लोग रहे हैं उन्होंने मंदिरों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। तो अब हमें यह समझने की जरूरत है, यह जानने की जरूरत है कि आखिर प्राचीन काल से मंदिरों का क्या रोल रहा है हिंदुओं के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। तो मंदिरों को अगर हम देखेंगे तो उनका अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे समाज में। दे वर द सेंटर्स ऑफ द कल्चर एंड द इकोनॉमी। अगर हम देखें तो हमारी संस्कृति के, हमारी सनातन परंपरा के संरक्षण, संवर्धन में मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मंदिर गुरुकुल की तरह भी एक्ट करने वाले थे, जहां पे नॉलेज का डिसेमिनेशन हो रहा था। दे वर द नॉलेज सेंटर्स टू। अगर हम देखें तो दे वर द कम्युनिटी सेंटर्स। हमारे यहाँ पे लोगों की गैदरिंग होती थी, अलग अलग जो है वहां पे कार्यक्रम होते थे, तो समाज को जोड़ने का भी काम होता था। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो देव हैं, उनके लिए वो एक महत्व का स्थान है, उनके लिए वो एक महत्वपूर्ण जगह है। तो इस तरीके से हमने देखा कि
हमारे पूरे के पूरे सभ्यता को संवर्धन का, संरक्षण का कार्य जो है उस मंदिर के माध्यम से हो रहा था। दे वर द एपिसेंटर ऑफ दैट। अब एक इसका दूसरा पक्ष है जो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जो कि हम देखेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्यों है? अगर हम प्राचीन काल में अपने मंदिरों का एक इकोनॉमिक रोल देखें तो आज के जो मॉडर्न बैंक्स हैं, दैट रोल इज बीइंग प्लेड बाय द टेम्पल इन द एंशिएंट पीरियड। हमारे यहां पे जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी मर्चेंट गिल्ड्स थे, वो सभी के सभी जो कि फाइनेंसिंग उनको मिलती थी, जैसा कि आज हम जिसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग लोन जिसको हम बोलते हैं, वो कहां से मिल रही है? हमें बैंक से मिल रही है। वो उनको कहां से मिल रही होती थी? मंदिरों से मिल रही होती थी। तो मंदिर जो है एक बहुत बड़ा केंद्र थे, बैंक की तरह एक्ट कर रहे थे, जो कि हमारे पूरे के पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहे थे? मेंटेन कर रहे थे और पूरे के पूरे जो है तो सिस्टम को चला रहे थे। साथ ही साथ जो पैसा हमारे मंदिरों में था उसकी वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क होते थे, बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम हुआ करते थे, चाहे वो गरीबों को खाना देना हो, उनके रहने की व्यवस्था करनी हो, किसी और प्रकार का डेवलपमेंट वर्क करना हो, जैसे कैनाल और इरिगेशन बनाने जैसी भी हमारे पास जो है तो एविडेंस उपलब्ध है कि मंदिरों ने ऐसा काम किया है। और साथ ही साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिस समय पर मंदिर इस तरीके का रोल प्ले कर रहे थे, उस वक्त हम पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में 32% का कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। और उस समय पर कोई और पावर या कोई जो सेंटर ऑफ पावर होती थी, चाहे वो गवर्नमेंट कह लीजिए या कोई भी जो है आप नाम ले लीजिए, जो कि सेंटर ऑफ पावर होती थी, वो गवर्नमेंट किसी भी प्रकार से मंदिरों को कंट्रोल नहीं कर रही थी। मंदिर को कंट्रोल कम्युनिटी कर रही थी, मंदिर को मैनेज कम्युनिटी कर रही थी। और आज हम ये कहें कि हमारी कम्युनिटी जो है वो मैनेज नहीं कर सकती, उसके लिए सरकार मैनेज करे या कोई भी दूसरे लोग जो कि मैनेज करने आए, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी जो है उसको मैनेज नहीं कर सकती, तो ये तो एक हंसने योग्य बात है। और आज हम स्थिति देख लें, पिछले कई सालों से, पिछले कई दशकों से, पिछले कई जो है तो सेंचुरी से हम बात करें कि जब से ये चीजें डिस्टॉर्ट हुई हैं, जब से इन चीजों में समस्याएं आई हैं, लोगों ने, बाहर के लोगों ने जो है तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, वहां से देख लें कि किस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो गया है। अब बात आती है कि इसमें हिंदू समाज का क्या रोल होना चाहिए। हिंदू समाज की, हर एक हिंदू की प्राइमरी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे, वो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे किसी भी प्रकार से। लेकिन ये मूवमेंट बहुत जरूरी है। ये मूवमेंट, ये हमारी सिविलाइजेशनल जो हमारे इथोस हैं, हमारी आइडेंटिटी है, उस चीज को आगे बढ़ाने का और उस चीज को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। सवाल आता है, व्हाट रोल शुड वी प्ले इन दिस मूवमेंट। हमने देखा है रामायण से कि गिलहरी ने भी अपना योगदान देने का प्रयास किया था। उसी प्रकार से अगर हम गिलहरी की तरह अपना योगदान देंगे और सभी मिलके देंगे, तो मैं समझता हूं ये मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन सकता है और हम अपने जो है तो पर्पस को अचीव कर सकते हैं। हमने जो है पास्ट में इस तरीके से चीजें की भी हैं, चाहे राम मंदिर आंदोलन की बात करें, और राम मंदिर आंदोलन के बारे में जो है तो मैं यहाँ पे इस चीज को जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि वो एक अपने आप में केस स्टडी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ कार सेवा की और जो वो करने गए थे उसके अलावा उन्होंने कहीं पर भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं किया। तो हिंदू समाज हमारा संगठित हो करके और इस काम को भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। आज भी हम जो है लड़ाइयां लड़ रहे हैं, चाहे वो काशी की जो है तो हमारे ज्ञानवापी की लड़ाई हो, और या तो हमारी जो है तो मथुरा के ईदगाह की लड़ाई। हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, और हमें कंट्रीब्यूशन एक राइट डायरेक्शन में और एक कोऑर्डिनेटेड वे में और एक संगठित, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करने की जरूरत है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट सॉवरेन। हम अगर चाह लेंगे तो वो चीज हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर द सॉवरेन ना। तो हमारे लिए जरूरी ये है कि हम प्रयास करें, सही दिशा में प्रयास करें, और उस चीज को पूरा करने के लिए जो भी हमारा योगदान हो सकता है वो हम करें। और आखिरी में मैं यही बात कहना चाहूंगा कि जागो,
हिंदू फिर से एक बार जागो। आप क्या सोचते हैं इस मसले के बारे में? आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे। और इसी के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि थिंक अबाउट इट। बहुत बहुत धन्यवाद।